जिनका बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं, महंगाई के असरात या वजह कुछ और। जनूबी पंजाब में चोरी डकैती की वारदातों की शरह में होशरुबा इजाफा। मुल्तान की तरह बहावलपुर में भी जुराइम की शरह में इजाफा होने लगा। शहर में एक हफ्ते के दौरान 5 कत्ल की वारदातें रिपोर्ट हुई, जबकि इक़दाम कत्ल की 3 वारदातें हुई। इक़दाम कत्ल की 3 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। आपको बता रहे, बहावलपुर में कत्ल की वारदातें बढ़ने लगी। शहर में एक हफ्ते के दौरान 5 कत्ल की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। 7 दिनों में इक़दाम कत्ल की 3 वारदातें रिपोर्ट हुई। शहरी से राहजनी की 12 और नकबजनी की 13 वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। इस हवाले से महमूद जहीर हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। महमूद, बताइएगा कि जुराइम की शरह में कितना इजाफा हुआ है और चोरी और डकैती की वारदातों में शहरियों को कितना नुकसान हुआ है? अजी, इस बात का जो आपने सवाल किया, इसका तो अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले माह अगस्त में 8 कत्ल हुए थे बहावलपुर जिला में, लेकिन इस लास्ट एक हफ्ते में 5 कत्ल हो चुके हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि कितनी हद तक जुराइम की कंट्रोल में मुआविन साबित हो रही है पुलिस, आप तो समझ सकते हैं। और 3 इक़दाम कत्ल के हवाले से वारदातें हुई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो क्राइम की शरह देखी जाती है वो आम शहरियों को सुकून के हवाले से देखी जाती है कि स्नैचिंग, पर्स स्नैचिंग तो नहीं है, कहीं मोबाइल तो नहीं चले जा रहे हैं, कहीं शहरी लूट तो नहीं रहे। तो इस हवाले से भी वारदातों में इजाफा हुआ। आम शहरियों से राजधानी की वारदातों में तकरीबन 12 बताई जाती है कि वारदातें हुई, जिससे नकबजनी की 13 वारदातें हुई। ये आप समझ सकते हैं, मैं बड़े दावे के साथ आप हमारे चैनल से बात कर रहा हूँ कि जितनी वारदातें होती हैं उससे बहुत कम कोशिश की जाती है कि इसकी FIR दी जाए। बहुत सारी अंडर प्रोसेस होती है, बहुत सारी ऐसी खत्म करने की कोशिश की जाती है। खासतौर पर डकैती की वारदातों को जो SHOs होते हैं वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से दर्ज ना हो और एनिकेट इस मामले को किसी तरीके से हल करवाया जा सके। तो लेकिन इसके बावजूद जो डाटा सरकारी तौर पर हमें दिया गया उसके मुताबिक 12 राजधानी की वारदात हुई और नकद करने की 13 वारदात हुई है। इसके साथ साथ ए कैटेगरी के 2 अदालती मजदूर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि कैटेगरी यानी कि बी कैटेगरी के 11 अदालती शहरी जो है वो गिरफ्तार भी किए गए पुलिस की जानिब। असला के सिलसिला में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई है बहावलपुर पुलिस ने। ए कैटेगरी के 5, बी कैटेगरी के 59 मुलजमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया है। कुल 64 मुलजमान जो है गिरफ्तार किए, जबकि असला ने जहर में भी 17 पिस्टल, 13 रिवाल्वर, 2 रिपीटर और 1 कारतन बरामद की गई है। मुलजमान जो मुंशियात के थे उनसे 37 मुकदमात उन पर दर्ज किए गए, उनसे 16 किलो शराब बरामद की गई है, 220 ग्राम आइस बरामद की गई है। मुलजमान से 25 ग्राम हीरोइन भी बरामद की गई है। इसके अलावा शराब और चालू भट्टियां जो होती हैं, जो खासतौर पर देहातों बहावलपुर के जिला के अक्सर इलाके ऐसे हैं जो रूरल एरियाज है, देहाती इलाके हैं, वहाँ पर शराब की भट्टियां लगाई जाती है और शराब बड़ी जहरीली होती है। जब वो शराब लोग पीते हैं तो उससे अमवात हो जाती है। तो इस हवाले से भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई बहावलपुर पुलिस ने और चालू भट्टियां भी पकड़ी हैं। लोकल एंड स्पेशल लॉ के तहत तो लोगों की गिरफ्तारियों पर मुकदमा दर्ज किए जाते हैं, तो उस हवाले से भी 70 मुकदमा दर्ज किए गए, दर्जनों गिरफ्तारियां की गई है। ओवरऑल बहावलपुर पुलिस की कारकर्दगी हम कह सकते हैं छोटे जुराइम में अच्छी है, लेकिन अगर कत्ल और डकैती राजधानी के मामलात में भी थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव हो जाए बहावलपुर पुलिस, तो कहा जा सकता है कि बहावलपुर पुलिस अच्छा बात कर रही है। महमूद, हमें ये भी बताइएगा कि आम शहरियों की तरफ से ये बहुत ज्यादा शिकायत की जाती है कि जब भी वो पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस आराम से मुकदमा दर्ज नहीं करती है और पुलिस वैसे भी नाकाम है जुराइम पेशा अफराद को पकड़ने के लिए। इसकी आखिर वजह क्या है? ये तो सिलसिला सारी उम्र से चलता रहेगा पुलिस का, जो कि शहरियों को रिलीफ देने का है। जिनकी मादरत के साथ सिफारिश होती है या मादरत के साथ रिश्वत, ये मैं इल्जाम लगा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीजें हम वीडियो से भी प्रूव कर चुके होते हैं, मुख्तलिफ वीडियोज में, मुख्तलिफ स्टोरीज में। तो जो ये दोनों चीजें कर लेते हैं उनके मुकदमात भी दर्ज हो जाते हैं और उनकी चीजें भी जल्द रिकवर हो जाती है, उनके मामलात मुकदमात जो वो जल्द निमटा भी दिए जाते हैं। लेकिन आम शहरी जिसे कहा जाता है कि गरीब आम आदमी क्या थाने जाता है और थाने जाकर उसका फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज हो जाता है, तो ऐसा आज तक मुमकिन नहीं हुआ। इसमें बेहतरी जरूर आ जाती है वक्तन फवक्तन, लेकिन ऐसा हो जाए कि जो शहरी भी जाए और जाकर अपनी कंप्लेंट लिखवाए और कहे कि मेरे साथ ये हुआ और मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है, ना ऐसा होता है। अभी भी इस वक्त हम थोड़ी देर पहले थाना बगदादुल जदीद में ठहरे हुए थे, जहाँ पर 2 खवातीन रो रही थी और DSP अदर गिलानी साहब को ये कह रही थी कि हम 1.5 घंटा तक इस शख्स के साथ बहस करते रहे जो हमारे घर में घुसा है, इसकी हम दरखास्त दे चुके हैं, 2 हफ्ते हुए हमारा मुकदमा दर्ज नहीं होता है। हत्ता कि उन्होंने पुलिस के खिलाफ ही दरखास्त दी है डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर बहावलपुर सैयद मोहम्मद अब्बास को। तहरिश नाम की खातून थी कि पुलिस हमसे ताउन नहीं कर रही। जब ये लेवल हो कि लोगों के घरों में, खवातीन के घरों में लोग घुस जाए और वो अपनी FIR कटवाने के लिए थाने आए और थाने में उनका मुकदमा दर्ज ना हो, आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल ताज़ा तरीन मैं आपको बात बता रहा हूँ जो अभी घंटा पहले हमारे सामने थाना बगदादुल जदीद में हुई है। हम उसका नाम आपको बता रहे हैं, शहरिश नाम था खातून का। उसके घर में लोग घुसे हैं,
वो अपना मुकदमा दर्ज नहीं करवा पा रही है। तो इस हवाले से आप समझ सकते हैं कि आम शहरियों को किस हद तक रिलीफ मिलता है। जी बिल्कुल, ये बहुत अफसोस की बात है। महमूद ज़हीर में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया महमूद आपका। अब बात करेंगे बिजली चोरों की। डेरा गाजी खान में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मैपको टीमों के साथ पुलिस टीमें भी बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मुतहरिक हो गई। जिले में अब तक बिजली चोरों के खिलाफ 389 मुकदमा दर्ज हुए हैं। तफसीलात जानेंगे आशिर इशफाक से। आशिर बताइएगा। जी बिल्कुल, जिला डेरा गाजी खान में भी बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जो है वो जारी है और इस हवाले से पुलिस की जानब से जहां मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं, वहीं ज़िले इंतजामिया की निगरानी में जो ऑपरेशन जो है बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर तरीके से जारी है। मैपको टीमें बाकायदा तौर के ऊपर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन में बाकायदा तौर के ऊपर मसरूफ़ अमल हैं। बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, इस तमाम मामले के फोकल पर्सन भी हैं, असद चांडिया साहब। सर, क्या कहना चाहेंगे, अब तक कितना बिजली चोरों को पकड़ा गया है और फर्दर क्या कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ की जा रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक जो स्टोलन थेफ्ट जो इलेक्ट्रिसिटी है उस पर कार्रवाइयाँ तेज़ी से जारी हैं। अब तक हमारे 389 जो मुकदमात हैं वो दर्ज हो चुके हैं और इस अकॉर्डिंगली बंदे हैं वो भी अरेस्ट किए गए हैं। तो हमारे कल भी 36 पॉइंट्स थे जहां से हमने मीटर्स जो हैं वो डिस्कनेक्ट किए हैं। इसके अलावा आज हमारा तौसा की टीम सुबह से डीएसपी साहब और एक्सीएन तौसा जो हैं वो निकले हुए हैं काला के एरिया में, वहाँ पे अभी रेड जारी हैं। तो तमाम हमारे जो हाई थेफ्ट एरियाज़ हैं वहाँ पे रेड्स डेली बेसिस पे जारी हैं और डेली बेसिस पे ट्रांसफार्मर्स हैं जहाँ डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है वो भी उतारे जा रहे हैं और जहाँ मीटर डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है वो भी किए जा रहे हैं। तो इससे हमारा जो लॉस है वो भी रिकवर हो रहा है और इंशाअल्लाह जल्द ही ये पाया तकमील को पहुँचेगा। सर, रोही के तवस्सुस से जो देखने वाले नाजरीन हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो लोग बिजली चोरी करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे और फर्दर क्या कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ की जाएंगी? अगर मैं इसके तवस्सुस से ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि बिजली चोरी पे ज़ीरो टॉलरेंस है, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। जहाँ भी बिजली चोरी हो रही है बराए मेहरबानी वो खुद ही डिस्कनेक्ट करके या जिसके बाकी जात हैं वो अपने जमा कराएं। अदरवाइज़ लीगल जो कार्रवाई है वो यकसा ली जाएगी तमाम के खिलाफ। जी बिल्कुल, यकसा कार्रवाई तमाम के खिलाफ की जाएगी और इस हवाले से हुकूमत की खसूसी हिदायत पर डेरा गाजी खान ज़िले में भी बिजली चोरों के खिलाफ भरपूर तरीके से क्रैकडाउन जारी है। पुलिस की मुआवनत से मैपको टीमें जो हैं वो मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ कर रही हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो नादहिंदगान हैं और जो बिजली चोरी में मुलविस हैं उनके कनेक्शन जो है वो काटे जा रहे हैं। साथ साथ मज़ीद कानूनी कार्रवाई। जी आशिर, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएंगे, सरकारी इदारे ही सरकार के नादहिंदा निकले। हुकूमती इदारे मैपको सिटी सर्कल के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले हैं। मैपको सिटी सर्कल में सरकारी महकमे 10 करोड़ 86 लाख के नादहिंदा निकले हैं, जबकि महकमे सहित 17 लाख 60 हजार, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 37 लाख 37 हजार का नादहिंदा निकला है। आपको आगाह करे हैं, सरकारी इदारे ही सरकार के नादहिंदा निकले हैं। हुकूमती इदारे मैपको सिटी सर्कल के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले हैं। इस हवाले से हमारे साथ ताहिर जोया लाइन पर मौजूद है। ताहिर, यहाँ पे दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, क्या कहेंगे इस पर? ताहिर, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिएगा। ताहिर जोया से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। आपको आगाह करे हैं, सरकारी इदारे ही सरकार के नादहिंदा निकले हैं। हुकूमती इदारे मैपको सिटी सर्कल के करोड़ों रुपए के नादहिंदा निकले। मैपको सिटी सर्कल में सरकारी महकमे 10 करोड़ 86 लाख के नादहिंदा निकले हैं। ताहिर जोया ने हमें दोबारा से ज्वाइन किया है। ताहिर, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? बिल्कुल जी, ऐसे ही है। जहां पर एक तरफ तो एक मुहिम जारी है, बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ 120 से ज़ायद सरकारी महकमे ऐसे हैं जो कि मैपको के नाहिंदा हैं और अभी तक उनके खिलाफ जो कार्रवाई इस तरह की सच होती नज़र नहीं आ रही। आवाम से तो जो है बिलों के औज जो हैं वो पैसे लिए जाते हैं, उनके मीटर काट दिए जाते हैं, लेकिन जो सरकारी महकमे हैं जिनमें जो तफसीलात हैं जो हमारे पास आ चुकी है, उनके मीटर जो हैं अभी तक नहीं काटे गए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि जो महकमे हैं उनकी तफसील जो है वो हमारे पास मौजूद है और मजीद जो है इस वाले से जो मौक़िफ़ है वो हम जान लेते हैं। हमारे साथ एक्सीएन मौजूद हैं सिटी डिवीजन के, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या कहेंगे, आवाम के साथ तो ये हम कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हमारे यहाँ सिटी डिवीजन के हमारे यहाँ 86 लाख के मकरूज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया।
ये जो हमारे सरकारी डिफ़ॉल्टर हैं वो हमें पेमेंट बिल्कुल करते हैं, मगर उसमें उनकी बजट के इशू आते हैं या जो भी आते हैं, मगर वो हमें टाइम टू टाइम हमें वो पेमेंट्स देते हैं। जो इनके बजट एलोकेट होती है वो हमें फ़ौरन दे देते हैं। इसमें ये रनिंग में चलता रहता है, मगर हमारे पास सरकारी इदारों के पैसे नहीं रुकते। हम फ्रीक्वेंटली इनके पास विजिट्स भी करते हैं। हमारा रेवेन्यू ऑफिसर है, मैं हूँ, हमारी टीम है, तो वो हमें अच्छा रिस्पांस मिलता है उनके अकाउंट सेक्शन से, तो उसमें हमें पेमेंट से पार्शली हो जाती है। मतलब एक महकमे से है 17 लाख, जबकि 60,000 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 37,37,000 का नादहिंदा निकला है। आपको बता रहे हैं सरकारी इदारे ही सरकार के नादहिंदा निकले हैं। ये है कि हम उनको जो है डिस्कनेक्ट करें, उसमें सेंसिटिव भी आते हैं, मगर कुछ इदारे ऐसे भी आते हैं बिल्कुल जो हमें बिल्कुल ना इनका नहीं देते, पेमेंट नहीं देते, हम उसको डिस्कनेक्ट भी करते हैं बिल्कुल। मगर कुछ एक सिंह गुफ्तगू कर रहे थे, उनसे राब्ता दोबारा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। आपको आगाह करे हैं कि सरकारी इदारे ही हुकूमत के नादहिंदा निकले। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आना शुरू हो गए। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बाद किराए भी बढ़ गए हैं। महंगाई से तंग मुसाफिर किरायों में इजाफे पर बिलबिला उठे हैं। मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद डोगर से। शाहिद, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त गग्गो मंडी में मौजूद हूँ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ ही ट्रांसपोर्टर ने किरायों में इजाफा कर दिया। मेरे साथ इस वक्त कुछ मुसाफिर मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी, ये जो हालिया पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बसेस के किरायों में भी इजाफा हो गया, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? हम भी बस और भी लाचार हो गए हैं, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और हमारे जो ज़रूरत ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, गरीब अवाम, हम किधर जाएं? आप बताएं हमें अवाम से, हमें गवर्नमेंट से यही है कि आप प्लीज़ हम पर रहम करें जितनी हो सकती है। पहले रेट कीमत कम सी पेट्रोल दी, हुण तुसीं और ज्यादा कर दी है। अल्लाह दे बंदे काम करो, शहर तो बाहर जाना हुआ तो 200 रुपया रक्शे वाला मंग लेंदा है, वो गरीब भी की करना, पेट्रोल ना पवाना हुंदा। मेहरबानी करो, खुदा दा वास्ता जी। मेरे साथ एक और मुसाफिर मौजूद है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि यार, जब से निगरान आए, इससे पहले जितने भी आए ना, सभी ने मुल्क को बर्बाद किया। इसको आबादी का किसी ने भी नहीं सोचा, और महंगाई इतनी हो चुकी है, हर गरीब परेशान है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे यकीन जाने खुद कुछ कर रहे हैं, और बहुत से लोग बिजली को हाथ लगा के मारे। क्यों? महंगाई इतनी है। कोई बिजली की वजह से परेशान है, कोई पेट्रोल की वजह से परेशान है। खुदारा इस कौम पे रहम करो, इस मुल्क पे रहम करो। जी, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि महंगाई इतनी ज्यादा है कि 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। शहरियों का हुकूमत से मुतालबा है कि पेट्रोल की कीमतों में फिलफौर कमी की जाए ताकि गरीब सुख का सांस ले सके। जी शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। महंगे पेट्रोल ने हर चीज को आग लगा दी। सब्जियां भी आवाम की पहुंच से बाहर हो गई हैं। सब्जियों की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे से जानेंगे। सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद है। सुहेल, बताइएगा कितना इजाफा हुआ है सब्जियों में? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर जो है बड़ा इजाफा कर दिया गया, जिसकी वजह से ज़मीन पर उगने वाली सब्जियां जो हैं उसकी कीमतें भी जो आसमान से बातें करनी है। लोग जो हैं वो अपने एक वक्त की रोटी पूरी करना भी उनके लिए मुश्किल हो चुका है। मैं इस वक्त सब्जी और फ्रूट की दुकान पर मौजूद हूँ। आइए दुकानदार से जानते हैं कि जो सब्जी की कीमतें बढ़ी हैं, इसकी वजह से उनको क्या मुश्किलातें पेश आ रही हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਦਰਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ 900-800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਈਏ ਰੇਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈ ਲਾ ਲਓ, ਭਿੰਡੀ ਹੈ, ਅਰਬੀ ਹੈ, ਡਬਲ ਰੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਡਬਲ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੇਚਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਆਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੋ ਅਗਰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਆਣ ਕੇ ਘੱਟ ਕਰੀਏ ਨਾ ਰੇਟ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਮੰਡੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਹੀ ਡਬਲ ਹੋਏ ਪਈ। ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਵੱਧ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੀ ਰੇਟ ਡਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਰੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਆਣ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਾਇਜ਼ ਵੇਚੀਏ?
हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, दुकानदार का कहना है कि मंडी में ही जो है वो चीज़ों के रेट डबल हो चुके हैं। भिंडी, प्याज, लहसुन, अदरक वगैरह की जो कीमतें हैं वो पहले ही जो है मंडी में ही बहुत तेज़ है, जिसकी वजह से मार्केट में आके उनको महंगे दामों फरोख्त करनी पड़ती हैं। दुकानदार का कहना है कि अगर कीमतों को कंट्रोल करना है तो इंतजामिया को चाहिए कि मंडी में जो है वो कीमतें जो है उसके ऊपर कंट्रोल किया जाए, ताकि जो है आवाम को रिलीफ। सुहेल, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई से मजदूर तबका पिस कर रह गया। जहां घर बनाना मुश्किल हो गया, वहीं मजदूर तबका भी शदीद मुतासिर है। मजदूरी ना मिलने के साथ साथ उजरत में इजाफा ना होने का शिकवा है। मज़ीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे कासिम अली शेख। कासिम, आगाह कीजिएगा। जब बिल्कुल महंगाई का सिलसिला जारी है, अगर हम बात करें तामीराती सामान की, तो तामीराती जो सामान है उसकी कीमतों में भी बेपनाह इजाफा है, जिसकी वजह से जहां आम शहरी को अपना घर बनाना मुश्किल हो गया, वहीं इस शोबे से वाबस्ता जो मजदूर पेशा लोग हैं उन्हें भी शदीद मुश्किलात का सामना। वो कहते हैं कि रेट जो है वो बढ़ तो गए हैं, लेकिन इनकी जो मजदूरी है वो वहीं खड़ी है। बहुत मुश्किल से जो गुजर औकात होती है, तो मजदूर हैं उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइएगा जी, सामान रेट तो सारा ਵਧਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ 800 ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਾਂ 600 ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 200 ਰੁਪਏ ਜੀ। ਹੁਣ 1300 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਥੈਲਾ, ਜਾਂ 1400 ਦਾ, 400 ਦਾ, 800 ਦਾ, ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ बढ़ रहा है ना, मजदूरी, बच्चे निके निके भूखे मर रहे हैं, क्या करें हम, किस जगह पे जाए। मजदूरी लभदी है तो? मजदूरी सानू लभदी है लेकिन बहुत कम मिलती है जी। मेहनत बहुत करते हैं लेकिन मजदूरी बहुत कम मिलती है। हमारे 500-1000 की जुड़ाई की मजदूरी बनती है, हमारे को 250 रुपये मिलता है। हम क्या करें, हम किस जगह पे जाएं। गुजर औकात नहीं होती? नहीं होती सर। तुम दसो की हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? अच्छा तो कहने हुकूमत गरीब का कुछ सोचे, यही कहना कोई सोचे। जी बिल्कुल, ये थे भावनगर का मजदूर तबका, जिनका कहना है कि हुकूमत हमारा भी ख्याल करे। हर तरफ महंगाई की वजह से हमारी ज़िंदगी अजीरन हो गई है। हमारी जो मजदूरी थी आज से 5-10 साल पहले जो मजदूरी थी उसमें भी बहुत ही मामूली किस्म का इजाफा हुआ है, जबकि जो महंगाई है उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से जो एक वक्त की रोटी का असूल जो है वो हमारे लिए मुश्किल हो गया। तो हुकूमत जो है वो नज़रसानी करे, महंगाई के साथ साथ जो मजदूर का जो मजदूरी है उसमें भी इजाफा करने के लिए कोई इकदाम करें। कासिम, बहुत शुक्रिया आपका। महंगाई का रैला, चाय होटल्स मालकान भी इज्जत में आ गए। कभी गैस लोड शेडिंग तो कभी एलपीजी और लकड़ी के दाम, हर चीज बेलगाम। चाय के शौकीन हजरात कहते हैं गरीब के लिए चाय की चुस्कियां लेना मुश्किल हो गया है। इस हवाले से तफसीलात शकील सुल्तान से जानेंगे। शकील, बताइएगा क्या अब हम चाय से भी महरूम हो जाएंगे? जी बिल्कुल, मुल्क में इस वक्त बढ़ती महंगाई से हर तबका जो है वो परेशान है। एक तरफ आम शहरी परेशान है तो दूसरी तरफ कारोबारी हजरात भी परेशान नजर आते हैं। बात की जाए अगर इस वक्त एलपीजी की, लकड़ी के रेट की, तो उसकी वजह से चाय के कारोबार करने वाले हजरात भी शदीद परेशान नजर। चाय के होटल पे जो लोग 30 रुपए की एक प्याली से गुजारा कर लेते थे, अब वो पहुंच में नहीं रही। क्या वजह है, किस रेट पर जो है वो एलपीजी मिल रही है, किस रेट पर लकड़ी मिल रही है, दुकानदार से जानते हैं। 1000 रुपये मन गुटखा मिल रहा है, तो 280 रुपये किलो गैस मिल रहा है। बस महंगाई है, बचत तो नहीं है, बस ऐसे ड्यूटी पूरी करने आते हैं, क्योंकि ड्यूटी करना हर आदमी का फर्ज है। हम कारोबार रोजी बच्चों के लिए तो करनी है, कभी बच जाता है, कभी पल्ले से डाल के जाना पड़ता है। 40-40 हज़ार सुई गैस का बिल आ रहा है, 45,000, 40,000 सुई गैस का बिल है, और रोज़ का 1000 रुपये का सिलेंडर का भरवाना पड़ता है। फिर मन गुटके हैं, गुटकों को भी साथ जलाना, एक पतीला गुटकों के साथ, क्योंकि उस पर अब ज़्यादा गैस चल जाए उस पर टैक्स आता है, 70-80 हज़ार का बिल आ जाता है। अब आगे कम हुआ है, एक दूध का पतीला इस पर काटते हैं, एक गुटकों पे काटते हैं, तब जाके 40-42 हज़ार का बिल आ रहा है। अच्छा, एक तरफ तो आपका गैस का मीटर भी लगा हुआ है, फिर भी आपको एलपीजी क्यों खरीदनी पड़ती है? एलपीजी खरीदनी पड़ती है तो गैस तो 12 घंटे होता है, 12 घंटे नहीं होता, हर 3 घंटे बाद तो 2 घंटे चला जाता है। फिर रात को 9-9:30 बजे जाता है, सुबह 5 बजे आता है गैस। मिसल के 8 घंटे पूरा बंद करते हैं, रात 9:30 बजे बंद होता है, सुबह 5 बजे गैस आता है। हमारे साथ और एलपीजी सार्फिन भी मौजूद है। अच्छा, सरकारी रेट 240 है, किस रेट पे गैस मिल रही है आपको? फैजाबाद में, मुल्तान में, गैतों में जो है 320 रुपये, 330 रुपये यहाँ पे मिल रही है हमें। और बिजली का बिल जो है हमारा 15,000 रुपये है, 2 बल्ब जलते हैं, 1 पंखा है रात को। गैस लोड शेडिंग होती है, उसको भी कम किया जाए ताकि एलपीजी सार्फिन जो है वो एक तरफ सरकारी गैस भी इस्तेमाल कर सकें और उसके साथ एलपीजी भी कम रेट पर खरीद सकें और आम शहरियों का गुजर बसर जो है वो आसान हो सके। जी शकील सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका।
और अब महंगाई के साथ ट्रेन का भी पहिया जाम हो गया है। मुसाफिर इंतजार की अजियत में मुब्तला हैं। मुल्तान और दीगर शहरों को जाने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें घंटों ताखिर का शिकार हैं। कराची ता पेशावर खैबर में 3 घंटे ताखिर का शिकार। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। बिलाल, बताइएगा ट्रेनों की ताखिर से मुसाफिरों को किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मुल्तान और दीगर रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली ट्रेनें जो है वो घंटों ताखीर का शिकार है। बात की जाए ट्रेनों की सूरत हाल के हवाले से तो स्टेशन पर जो है ट्रेनें कछुए की रफ्तार से पहुंचने लगी हैं। फिर ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार होने से जो है वो सुबह से जो मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर बैठे हैं वो ज़लीलो ख्वार होने पर मजबूर हैं। काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। हमारे साथ मुसाफिर मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं क्या कहेंगे। ट्रेनें जो हैं काफ़ी ज़्यादा ताखीर का शिकार हैं, किन मसाइल का सामना है और क्या सूरत हाल है? जो इन्होंने टाइम दिया था मुझे, मैं उस टाइम पे भी आया बैठा हूँ, फिर भी 3 घंटे मजीद वो कह रहे हैं अभी लेट है ट्रेन। मैंने मुल्तान से लाहौर जाना था लेकिन अभी तक मैं यहाँ सुबह से बैठा हूँ और ट्रेनों में ना कोई सफाई के सही इंतजाम हैं, अंदर भी गर्मी होती है, अंदर भी कोई खास इन्होंने इंतजाम नहीं किए हुए। और ट्रैक की सूरत हाल भी देख लें, भाई कहते हैं इसलिए अब बात की हमने आगे जाके शिकायत की कि भाई 3 घंटे से लेट क्यों हो रही है, तो वो कहते हैं कि वो ट्रैक का मसला हुआ पड़ा है। आए दिन ट्रैक का कोई ना कोई मसला होता है। तो ये हम जो वज़ीर हैं उनसे, ये वज़ीर रेलवे, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको बेहतर किया जाए और इनकी टाइमिंग भी इनकी सही की जाए। आए दिन जो है ट्रैक के मसाइल के बाद जो है ट्रेनों के हादसा भी बढ़ते जा रहे हैं। ट्रेनों के हादसा बढ़ने के बायस जो है ट्रेन की रफ्तार जो है वो स्लो होती है, जिसके बाद टाइम पे नहीं पहुंच पाती स्टेशन पर। आपको किन मसाइल का सामना है? बेटे मैं तो सुबह को आया हूँ, लाहौर पहुँचना है, टिकट भी उन्हें ज़्यादा लाए ने पैसे, तो लेट भी 2 घंटे लेट दसन डे खैबर मेल, तो परेशानी तो है ना मुसाफिर में बेटा। किसको खबर सुनाए, ये तो कहते हो हाल ही गाड़ी में कोई सफाई नहीं, कोई सीट नहीं, पैसे उन्हें ले लेन सीट के, तो सीट मिले या ना मिले। तालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि लिहाजा ट्रेनों की सूरत हाल को बेहतर किया जाए, ट्रैक को बेहतर किया जाए ताकि ये जो ट्रेनें ताखीर का शिकार है इससे बचा जा सके। जी बिलाल, बहुत शुक्रिया।